खाली सीट एक अनोखे गांव में मिया नाम की एक युवा लड़की और उसके दादा हेनरी रहते थे। हेनरी ने मिया को तब से पाला था जब वह बच्ची थी, क्योंकि उसके माता पिता की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। वे अविभाज्य थे और मिया के लिए हेनरी का प्यार असीमित था। उन्होंने उसे पढ़ना, लिखना और जीवन के उतार चढ़ाव से निपटना सिखाया। हर शाम पुराने ओक के पेड़ के पास एक बेंच पर बैठते थे, कहानियां और सपने साझा करते थे। जैसे जैसे मिया बड़ी होती गई, उसने अपनी महत्वाकांक्षाएं विकसित करना शुरू कर दिया। वह शहर जाने, कॉलेज जाने और एक सफल करियर बनाने का सपना देखती थी। हेनरी ने यह जानने के दर्द के बावजूद कि वह अंततः चली जाएगी, उसके सपनों का पूरे दिल से समर्थन किया। वह अक्सर उसे याद दिलाता था, जीवन छोटा है मेरे प्रिय, हर पल का अधिकतम लाभ उठाओ। वह दिन आया जब मिया को शहर के एक प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति मिली। उत्साह और उदासी के मिश्रण के साथ उसने अपना बैग पैक किया। हेनरी ने उसे अपने पास रखा और फुसफुसाते हुए कहा, मुझे तुम पर गर्व है। यह कभी मत भूलो कि तुम कहां से आए हो और वहां जाना याद रखना। शहर में जीवन तेज गति वाला और मांगलिक था। मिया ने खुद को अपनी पढ़ाई में व्यस्त कर लिया और नए दोस्त बनाए। वह अक्सर अपने दादाजी से मिलने जाना चाहती थी, लेकिन सप्ताह महीनों में और महीने वर्षों में बदल गए। फोन कॉल बहुत कम हो गए और घर आना भी दुर्लभ हो गया। एक सर्दी में विशेष रूप से कठिन सेमेस्टर के बाद मिया ने अपने दादाजी से मुलाकात करके उन्हें आश्चर्यचकित करने का फैसला किया। वह उनकी पुरानी बेंच के आराम और उनकी कहानियों की गर्माहट की चाहत रखती थी। जैसे ही वह उनके घर की ओर जाने वाले पारिवारिक रास्ते पर चली, उसने देखा कि जो बगीचा कभी जीवंत था, वह अब ऊंचा हो गया है। उसके पेट में एक बेचैनी सी घर कर गई। मिया को घर खाली और ठंडा लगा। उसने एक पड़ोसी से पूछा, जिसने उसे गंभीरता से बताया कि हेनरी की कुछ महीने पहले मृत्यु हो गई थी। उसने अपने अंतिम दिन बेंच पर बैठकर उसकी वापसी की प्रतीक्षा में बिताए थे। इस खबर ने मिया का दिल तोड़ दिया। की ओर भागी, जहां उसे बेंच मिली, जो अब बर्फ से ढकी हुई थी। सीट पर एक लिफाफा था, जिस पर उसका नाम लिखा था। कांपते हाथों से उसने उसे खोला और हेनरी का आखिरी पत्र पढ़ा। प्रिय मिया, यदि आप इसे पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब है कि मैं इस दुनिया से आगे बढ़ चुका हूं। मैं चाहता हूं कि आप जानिए आप मेरे जीवन में कितनी खुशियां लेकर आए। तुम्हें बढ़ते हुए और अपना पीछा करते हुए देखना सपने मेरी सबसे बड़ी खुशी थी। मैं समझता हूं कि जिंदगी हमें अलग अलग दिशाओं में खींच सकती है, लेकिन हमेशा याद रखें, जिन्हें आप प्यार करते हैं उन्हें संजोएं। समय बहुमूल्य है और एक बार यह चला गया तो हम इसे प्राप्त नहीं कर सकते पीछे। मैं हमेशा आत्मा में आपके साथ रहूंगा। हमारी बेंच पर बैठा हूं। मुझे उस व्यक्ति पर गर्व है, आप बन गए हैं। मेरे सारे प्यार के साथ। दादा पत्र को अपने हृदय से लगाते समय मिया के चेहरे से आंसू बह निकले। वह एहसास हुआ कि सफलता की खोज में उसने सबसे महत्वपूर्ण चीजों की उपेक्षा कर दी थी। उसके जीवन में व्यक्ति, उसके खोने का दर्द गहरा था, लेकिन इसने उसे बहुत कुछ सिखाया सबक। अपने प्रियजनों को तब भी संजोना जब वे उसके साथ थे। उस दिन से मिया ने अपने रिश्तों को कभी भी हल्के में न लेने की कसम खाई। वह एहसास हुआ कि सफलता की खोज में उसने सबसे महत्वपूर्ण चीजों की उपेक्षा कर दी थी। उसके जीवन में व्यक्ति, उसके खोने का दर्द गहरा था, लेकिन इसने उसे बहुत कुछ सिखाया सबक। अपने प्रियजनों को तब भी संजोना जब वे उसके साथ थे। उस दिन से मिया ने अपने रिश्तों को कभी भी हल्के में न लेने की कसम खाई। वह अपने दादाजी की यादों को अपने साथ रखती थी। हमेशा लोगों के लिए समय निकालती थी। वह यह सुनिश्चित करना पसंद करती थी कि बेंच पर खाली सीट कभी भी अफसोस का प्रतीक न बने। दोबारा नैतिक, अपने प्रियजनों का सम्मान करें।